हलमीर भाई, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। मोहल्ले वाले पहले ही हमें जीने नहीं देते हैं। आपको यहाँ पर देखकर न जाने हम पे कैसे कैसे मजीद इल्जाम लगाएंगे जो हमें सहने पड़ेंगे। आया, मैं जान सकता हूँ, लेकिन अलीज़े आप ही को अब आप पर एतबार नहीं रहा है। देखो, मैं अब अलीज़े का एतबार टूटने नहीं दूंगा। देखिए, गुजरे हुए वक्त को अब वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, बेशक गुजरे हुए वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आज जो वक्त हमारे हाथ में, हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आपको तो हमारी परेशानियों का अंदाजा भी नहीं है। आप तो ये जानते तक नहीं है कि हमने क्या खोया है और क्या पाया है। हम अपनी जिंदगी के किस दौराहे पे खड़े हैं, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा यकीन करो है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कैसे यकीन करें अलमीर भाई? हमें तो अब खुद पर भी यकीन नहीं रहा। बस एक बार मुझे अलीज़े माफ कर दे। बात माफी की नहीं है। तो फिर क्या है? शायद आपने उन्हें इतना गहरा जख्म दिया है कि वो अब कभी भी भर नहीं पाएगा। मैं अपनी गलती सुधारने आया हूँ हया। प्लीज अलमीर भाई, अब आप यहाँ से चले जाएं। अगर मोहल्ले वालों ने हमें देख लिया तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। कुछ रिश्ते दूर हो जाने के बाद ही समझ आते हैं। अरे बहन सुनो तो। क्या हुआ जमीला, क्यों आवाज़ दे रही हो? अरे एक रिश्ता करवाना है तुमसे। अरे तुम्हारी ना बेटी ना बेटा, तुम्हें किसका रिश्ता करवाना है? तुम्हें आम खाने से काम है, ये गुठलियां गिनने से? अच्छा चलो बताओ, किसका रिश्ता करवाना है? मेरे घर नए किराएदार आए, उनका बेटा है। बहुत अच्छे और शरीफ लोग हैं, खुले दिल और खुले हाथ के हैं। जो भी लड़की आएगी ना ऐश करेगी। इकलौता बेटा है। अच्छा चलो देख लेती हूँ, जिसके नसीब में होगा रिश्ता हो जाएगा। तुमने वैसे मेरी फीस तो बता दी है ना? तुम जाओगी तो खुद बता देना, मैं जरा काम से जा रही हूँ। और हाँ, मेरा नाम ले देना, जमीला ने भेजा है। चलो ठीक है, मिल लेती हूँ। शुक्रिया बहन तुम्हारा। ठीक है, जिसके नसीब में होगा हो जाएगा। मिल लेती हूँ जाकर। आप फिर आ गई? आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ देती आप हमारा? अलीज़े बेटी। आंटी प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। बेटी, तुम अगर मुझे अपनी जगह रख के सोचो ना तो तुम्हें मेरी बार बार यहाँ आने की वजह समझ में आ जाएगी। कभी आपने खुद को मेरी जगह आकर सोचा है आंटी? छोटी बहनों का दुख क्या होता है आप जानती भी हैं। पहले आपका बेटा और अब आप। जान क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग हमारी? मेरी बहन को बस तलाक चाहिए। तलाक बहुत बड़ा लफ्ज है बेटी, मत नाम लो ऐसे। तो क्या करूं? मेरी बहन की हालत अगर आप देख लें तो खुद भी रो पड़ेंगी। ना वो जिंदों में है और ना ही मुर्दों में। अजीब सी हालत हो गई है उसकी। अलीज़ा, कि मेरी बात मानो ना, तो मेरा यकीन मानो, तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुमने अपनी बहनों को एक माँ बन के पाला है ना, मैं भी एक माँ हूँ। नुमान शुरू से ऐसा नहीं है, दोस्तों की सोहबत ने उसे खराब किया है। वो दिल का बहुत अच्छा है। हर माँ अपनी औलाद के लिए ऐसा ही सोचती है। तुम बस मुझे एक दफा नेहा से मिलवा दो। आप क्यों इसरार कर रही हैं बार बार? आपको एक बार की बात समझ में नहीं आती? मुझे नेहा से बात करनी है, शायद वो मेरी बात समझ जाए। नेहा बच्ची है, वैसे भी उसे नुमान के नाम से नफरत है। मैं आपको उससे नहीं मिलवा सकती, आप प्लीज चली जाएं यहाँ से। ठीक है, अगर नेहा ने मना कर दिया तो फिर मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। बस एक बार।
ठीक है। आप कुछ लेना, खाना पीना तो चलता रहता है, पहले कुछ काम की बात कर लें। जैसे आपकी मर्जी, बोले। रिश्ता करवाने की मैं 5,000 फीस लेती हूँ। शादी का एक जोड़ा और एक मिठाई का डब्बा, ये तो पक्का है। बाकी आपकी जो खुशी। दे दूंगी, बस आप मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की दिखाएं जो मेरे अब्दुल रहमान के साथ जचे। आपके बेटे की कोई फोटो है? जी जी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ दिखने में तो अच्छी लग रही है, बस पैसे देने में कंजूस ना हो। नेहा बेटी, कैसी हो नेहा बेटी? मैं नुमान की अम्मी हूँ। डरो नहीं बेटी, मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। जाएं आप यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना। चली जाऊंगी बेटी, मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझसे? मुझसे क्यों? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। अरे आंटी, आप क्या कर रही हैं? मैं जानती हूँ बेटी, नुमान ने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया है ना, वो नाकाबिले माफी है, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है, तड़प देखी है। हाँ, उसका तरीके का नाकाबिले माफी है। आंटी, मेरा क्या कसूर था जो नुमान ने मेरे साथ? बेटी, नुमान दिल का बुरा नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, और जो काम वो करता है ना, मुझे भी उन कामों से नफरत है। मैंने तो आज तक उसकी कमाई में से कभी 1 रुपया खर्च नहीं किया। हाँ, जिस दिन हक हलाल की कमाएगा ना, तो थोड़े में भी गुजारा कर लूंगी। नेहा बेटी, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। नुमान तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगी तो हो सकता है वो एक अच्छा इंसान बन जाए। मैं तुम पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, एक दुखी माँ की इल्तिजा है और ख्वाहिश भी कि तुम मेरे घर की बहू बनकर आओ। उम्मीद करती हूँ कि तुम एक मजबूर माँ को मायूस नहीं लौटाओगी। हया, हया मेरी बात सुनो। हया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हो गया है आपको अलमीर भाई? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, एक दफा, सिर्फ एक दफा अलीज़ा से मुझे माफी दिलवा दो। यकीन मानो, उसके बाद मैं तुम लोग को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। गलती? आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से उनको कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, कुछ अंदाजा भी है आपको इस बात का? जानता हूँ। नहीं जानते। आपकी वजह से अलीज़ा आपी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। तो मुस्कुराहट तो वापस लौटाई जा सकती है ना। तुम अगर थोड़ी सी कोशिश करो तो तुम्हारी बहन की खुशियां वापस आ जाएंगी। अलीज़ा आपी का दिल मर चुका है, जख्मी है वो। उनको अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। देखो, बस रहने दें, मुझे ऑफिस जाना है, देर हुई। ये देखें, ये है मेरा बेटा। माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत प्यारा है।
रिश्ते तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आपके बेटे के मुताबिक एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। अच्छा, दिखाएं। देखें क्या जच रही है जोड़ी। इसीलिए कहते हैं रिश्ते आसमानों पे बनते हैं और जमीन पर मैं मिलाती हूँ। ये लड़की तो मेरे अब्दुल रहमान के लिए ही बनी है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, आप इससे ही बात चलाएं। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है बहन जी, बड़ी सलीकामंद और सुगड़ बच्ची है, पूरा घर अकेले संभालती है, बड़ी साबिर बच्ची है। माशाल्लाह, कितना पढ़ी है? पूरी 12 क्लासें पढ़ी हैं इस बच्ची ने। तुम इस लड़की के घर वालों से बात चलाओ, मुझे लड़की पसंद आ गई है। नहीं बहन, ऐसे नहीं। पहले आप अपने बेटे को ये फोटो दिखाएं, अगर आपके बेटे को ये पसंद आ जाती है उसके बाद फिर मैं आगे बात चलाऊंगी। मेरा बेटा मेरी पसंद को कभी इनकार नहीं करेगा, मेरी हाँ में हाँ मिलाता है। मेरी हाँ समझो उसकी हाँ। बुरा मत मानिएगा बहन, सारी जिंदगी रिश्ते करवाने में गुजर गई है, पर एक बात सीखी है कि बेटी वालों को कभी भी किसी किस्म की आस नहीं दिलानी चाहिए। जब उनकी आस टूटती है ना तो बेचारियां बिखर जाती हैं। ठीक कह रही हो तुम। मेरा बेटा आएगा ना तो मैं उससे पूछ के तुमको बता दूंगी। ठीक है। कुछ खाए तो सही, कुछ लिया ही नहीं, चाय तो ले आप। ये लीजिए। हेलो हया, कहाँ गुम हो यार? ये ऑफिस है, किसी ने देख लिया तो बॉस को शिकायत हो जाएगी। सॉरी यार। क्या हुआ, क्यों अपसेट हो? नहीं कुछ नहीं। बोलो ना यार, मुझसे क्यों छुपा रही हो? क्यों अपसेट हो? कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? पता नहीं यार, एक परेशानी खत्म नहीं होती है कि दूसरी आन पड़ती। अब क्या हुआ है? वो अलमीर भाई आए थे कल। अलमीर ये वही ना जो अलीज़े की शादी वाले दिन भाग गए थे और जिनकी वजह से अंकल की डेथ हुई थी? अब क्या करने आया वो? पता नहीं मुझे, लेकिन उनकी वजह से लीज़ा आप ही बहुत अपसेट हो गई हैं यार। फिर वो नुमान वाला मामला, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है नौरीन कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हया, है तो ये तुम्हारा और अलीज़े का पर्सनल मैटर, लेकिन अगर मैं इस जगह पर होती ना, कभी भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करती जिसको ज़रा भी एहसास नहीं है कि उसकी वजह से इस ख़ानदान पे क्या गुजरी। अंकल चले गए तब तुम लोगों का ख्याल नहीं आया उसे? हम भी अलमीर भाई को कभी माफ़ नहीं करेंगे। यूँ भी तो हो सकता है कि अलमीर अपनी दुख भरी दास्तान सुना के अलीज़े को कायल कर ले और अलीज़े उसे माफ़ कर दे। बिल्कुल नहीं, अलीज़े आप ही खुदगर्ज और मतलबी नहीं है। नफरत करती हैं वो अलमीर भाई से, जिस शख्स की वजह से हमने अपने बाबा को खो दिया। लोगों की घटिया घटिया बातें सुनी, क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए लोगों ने हम पर। नौरीन, हम उस शख्स को कैसे माफ कर सकते हैं? मैडम जी, आप दोनों को बॉस ने बुलाया है। आप चलें, हम लोग आ रहे हैं। चलो यार, अब अपना मूड ठीक करो। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हया, नेहा, अलीज़ा आपे, अलीज़ा आपे, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है ना? मैं अच्छी बहन नहीं हूं ना? नेहा, जिंदगी के हर मुश्किल मरहले में मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी खुद को अकेला मत समझना।
तुम बहुत अच्छी हो। ये लोग इतने अच्छे नहीं हैं। अभी मैंने सुना था जो मोहब्बत करता है उसको बहुत तकलीफ होती है और वो मोहब्बत दर्द बनकर बहुत अजियत देती है, लेकिन मैंने तो मोहब्बत की भी नहीं, फिर मुझे ये अजियत क्यों मिल रही है? कभी कभी दूसरों की गलती की सजा किसी और को मिल जाती है नेहा। मैं इस सजा की मुस्तहिक थी, ये सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। नहीं, सजा तो उससे मिलेगी जिसने जुर्म किया है। सच, वो सजा का मुस्तहिक है। और उसे सजा जरूर मिलेगी। मैं खुद उसको सजा दूंगी। जी जी भाई, हाँ मैंने 2-3 घर देखे लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। जी मुझे एक फर्द के लिए चाहिए और ज़्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए। हाँ, मोहल्ला यही होना चाहिए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे आप 1-2 दिन में दिखा दें। हाँ ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। शुक्रिया। अब होगी आपको तसल्ली। मैंने मना किया था ना, अलीज़े कभी नहीं मानेगी। कब तक नहीं मानेगी? एक ना एक दिन तो उसे मानना ही होगा। आप मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दें उसको। रहने दो तुम्हारे तरीके, मुझे पता है तुम्हारे सारे तरीके। पहले उसे अगवा किया, फिर उससे जबरदस्ती निकाह कर लिया, और अब फिर से वही। नहीं बाबा नहीं, इस दफा हम बकायदा रिश्ता लेकर जाएंगे। अम्मी वो बीवी है मेरी, मैं जबरदस्ती भी लेकर आ सकता हूँ उसको। बेटा, हर जख्म को भरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और फिर आज तो मेरी नेहा से खुद बात भी हुई है। क्या कहा उसने? वो आने को तैयार होगी? नहीं, कुछ वक्त चाहिए उसे सोचने के लिए। नेहा को तो आना ही पड़ेगा। नौमान, अरे क्या करूं मैं इस लड़के का, मिनटों में इसका पारा हाई हो जाता है। नौमान, कहां जा रहे हो तुम? अम्मी कहते हैं ना, कांटा निकालो तो पूरा निकालो, वरना आधा कांटा दर्द देता रहता है। बेटा, सच्ची लगन कांटों की परवाह नहीं करती। और तुम कहते हो ना तुम्हें उससे मोहब्बत है, तुम मोहब्बत में जल्दबाजी नहीं करते, वरना बंदा वो काम भी बिगड़ जाता है। माँ, सच में नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। कई बार उसे मैंने कहा, उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। मैं फिर भी उससे प्यार करता रहा, लेकिन जब वो नहीं मानी तो मैंने उसे जबरदस्ती की, क्योंकि मैं दिल के हाथों मजबूर था। वो उस अलीज़े को अब मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा। जरूरी नहीं कि हर मोहब्बत का अंजाम पा लेना ही हो। नहीं अम्मी, अलीज़े को मेरा प्यार समझना होगा, और नेहा को मैं हर हाल में हासिल करके रहूंगा। या अल्लाह, तू कुछ ऐसा कर दे कि दोनों घरों के लिए बेहतर हो। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज आप बस स्टॉप पे नजर नहीं आई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या? हेलो मिस्टर, अब्दुल रहमान। तुम्हारा दिमाग खराब है या मेरा? मतलब ये कि एक बार आप मुझसे गलती से टकरा गए, दूसरी बार गलती से मेरे घर आ गए, और अब आप क्या समझ रहे हैं? इत्तेफाक। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जब चाहे मेरा रास्ता रोक लें, जब चाहे मुझसे बात करना शुरू कर दें। आपको अंदाजा भी है किसी लड़की को इस तरह रोका नहीं करते। हया जी, बस आज के बाद आप दोबारा मुझे यहाँ नजर मत आइएगा। देखिए आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपके मोहल्लेदार भी हूँ।
जानती हूँ बहुत अच्छे से, तुम सभी मर्द एक जैसे होते हो, बस बात करने के बहाने चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। आया कौन है ये और तंग कर रहा है तुम्हें? जी आपकी तारीफ। घटिया इंसान, अकेली लड़की को देकर उससे तंग कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे भाई आप कौन हैं? अलमीर भाई, आप इसके मुंह मत लगें, जाने दें इसे। क्यों ना लगू मुंह? ऐसे लड़कों का बहुत बुरा हाल होना चाहिए। मैं आपसे बाद में बात करूँगा हया जी। अच्छा, अब तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। साहब को खबर देनी होगी। आया ये कौन था और तुम्हें क्या रोज तंग करता है ये? आप हमारी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? जरूरत है। सर जी, नई खबर है आपके लिए। तुम अंदर कैसे आए? मुझे कहीं भी जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मैं नेहा को लेने आया। भूल है तुम्हारी कि नेहा तुम्हारे साथ जाएगी। अलीसे आपी, मैं नुमान के साथ जाऊंगी। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, पागल हो गई हो? इसके साथ जाओगी जिसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती निकाह किया है? मैंने फैसला कर लिया है। नहीं नेहा, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। ये आदमी झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है। ये तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें धोखा देगा। तुम बहुत पछताओगी। अलीसे आपी, मैं जाऊंगी। नेहा, तुम कैसे जा सकती हो? नेहा, हाथ छोड़ो उसका। छोड़ो नेहा को। मैं नेहा को कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो इसको। छोड़ो इसको। नहीं नेहा। अलीजे आपी, अलीजे आपी, आपी, क्या हो गया? मैं हया हूँ। अच्छा, आपने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। हाँ भी था। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। अम्मा कहाँ हो? अम्मा। अरे शोर क्यों मचा रहा है? खाना निकाल रही हूँ। अम्मा खाना छोड़े, ये बताएं ये फोटो मेरे कमरे में कहाँ से आई? मैंने रखी थी। मगर किस लिए? ये आपको कहाँ से मिली? अरे बेवकूफ, तुझे दिखाने के लिए। अगर तुझे ये पसंद आती है तो तेरे रिश्ते की बात करूं। इसके साथ? क्यों, तुझे नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, तो मैं मना कर देती हूँ। मेरा मतलब नहीं। मतलब पसंद नहीं है फिर भी नहीं? रिश्ते का मना कर रही हूँ फिर भी नहीं? सीधा सीधा बोलना, हाँ या ना। अम्मा मुझे ये लड़की पसंद है। क्या वाकई? मुकर तो नहीं जाएगा ना? हाँ। मुकर जाएगा? अरे अम्मा मेरा मतलब नहीं। मतलब वाकई? मेरा बच्चा, तूने मेरा दिल खुशी से भर दिया आज।
नुमान, कहाँ से आ रहे हो तुम इस वक्त? आप परेशान ना हो, मैं नेहा के घर नहीं गया था। तो कहाँ थे बेटा? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हारा फोन भी बन जा रहा है। फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, खाना गर्म करूं? नहीं, मैं खाकर आया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इसे क्या हो गया है अचानक? बदल क्यों गया है? मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाला है लड़का। सुबह या पार, ऐसा तमाशा लगाऊंगा कि अलीज़े नेहा को मेरे साथ खुद भेजेगी। बस नुमान, तुमने जितना मुझे रुलाना था रुला लिया। अब मैं नहीं, तुम रोगे। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे अपने घर ले जाने का? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे चुप रहने से और कुछ ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी ना अलीज़ा आपी? तो मुझ पर शक कर रही हो हया? अलीज़ा आपी, मैं शक नहीं कर रही हूँ आप पर, मैं डर रही हूँ। अलमीर भाई के बारे में अगर लोगों को पता चल गया तो उन लोगों का रिएक्शन क्या होगा? बारात वाले दिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ था सारा मोहल्ला जानता है अलीज़ा आपी। अलमीर भाई का इस तरह बार बार आना, लोग अजीब अजीब बातें बना रहे हैं। उन्होंने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया है, अजीब अजीब नजरों से देखने लगे हैं लोग मुझे। अलमीर को लगता है ऐसे समझ नहीं आएगी। हाँ, तो उन्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह है और ना ही हमारी। सच कहा तुमने। आप बार बार हमारे घर मुंह उठाकर क्यों आ जाते हैं? कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का ही ख्याल कर ले। ख्याल है जब भी बार बार आता हूँ। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ऐसी बातें करने से पहले कम से कम एक बार अपने गिरेबान में झांक लें, आपको सब याद आ जाएगा। मुझे एक बार कुछ कहने का मौका तो दो अलीज़े। दिया था मौका, कहा था आपसे कि आप बोले, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारी जिंदगियों से बहुत दूर चले जाएं। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आपके लिए यही बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। अलमीर भाई, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। चले जाएं। आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं। हया, मुझे सारी जिंदगी इस बात का दुख रहेगा कि अलमीर कभी भी मुझे और मेरी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाया। अगर आज के बाद इस घर के सामने नजर भी आए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मेरा गिरबान, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रहा हूँ छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैंने कहा छोड़ो। अलमीर, अलमीर छोड़ो उसे, अलमीर छोड़ो उसे खुदा के वास्ते। प्लीज अभी मेरे चलो। मेरे होते हुए अगर तुम इस घर के आसपास भी नजर आए ना
तो मैं तुम्हारा वो नशा करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अलीज़ा आपी, अलीज़ा आपी, क्या सोच रही हैं? अलीज़ा आपी, रोई मत, कुछ नहीं हुआ। खाला ने कहा है कि खोट मुझी में है। आप ही बकवास करती हैं, वो खोट आप में नहीं बल्कि उनकी घटिया सोच में है। इसीलिए तो वो इतनी घटिया बातें कर रही हैं। नेहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? अरे नहीं अलीज़ा आपी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप गलत नहीं हैं। गलत वो होता है जो गलत करता है, बल्कि वो नहीं जिसके साथ गलत हुआ हो। अब वो तड़पेगा जिसने आपके साथ गलत किया है। आप रोना बंद कर दें। मैं नहीं रो रही। ठीक हो जाएगा। आप बाबा की स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो। बस अब आपने रोना नहीं। नहीं रो रही मैं। टहल क्यों रहे हो? बैठ जा, आराम से, थक जाएगा। अम्मी आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैं तो नेहा को लेने गया था। तुम्हें क्या लगता है नेहा के लिए सिर्फ तुम ही परेशान हो? तुमसे ज्यादा परेशान हूं मैं। किसी की बेटी की जिम्मेदारी लेनी है मैंने। तुम्हारी तो हरकतें शादी के बाद भी ऐसी रहेंगी। अम्मी ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। माँ हूं मैं तुम्हारी। पता है मुझे उसको यहाँ लाने के बाद क्या सुलूक करने वाले हो तुम उसके साथ। अम्मी मैं प्यार करता हूँ नेहा से। बस कर दे ये ढोंगबाजियां, जाके किसी और को दिखा। मैं तो उस लड़की को यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आना चाह रही हूँ कि उसकी मजलूम बहनें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही हैं। वो क्या? ये क्या कह रही हैं आप? वो आपको मजलूम लगती हैं? वो चालाक हैं। और वो क्या नाम है, अलीज़े, वो तलाक इसलिए करवाना चाहती है क्योंकि उसकी अभी तक खुद शादी नहीं हुई। डर रही हूँ मैं ऊपर वाले की बेआवाज लाठी से जो दिखाई नहीं देती। अल्लाह के गजब से डर, तकब्बुर ना कर। अम्मी आप नहीं जानते। चुप रहो तुम। अब तुम नेहा के घर नहीं जाओगे। मैं जानू और अलीज़े जाने। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं। अब मैं खुद जाऊंगी अलीज़े के पास और तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करूंगी। क्या? मेरा जब उससे निकाह हो चुका है तो उसके बाद आप रिश्ता मांगेंगी उनसे? बस तुम चुप हो जाओ। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अम्मी। ये लो 5,000 रुपए। लेकिन अभी तो रिश्ता पक्का भी नहीं हुआ। फीस मैं बाद में लेती हूँ। हो जाएगा पक्का, तुम रखो इसे। लेकिन अभी मैंने लड़की वालों से बात भी नहीं की है। तो कर लो बात। आज बात कर लो, कल शगुन कर लेंगे। बहन आप समझदार हैं। बेटियों के रिश्ते ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, थोड़ा वक्त लगता है ना। भाई लड़की मुझे और अब्दुल रहमान को पसंद आ गई है, तो अब देर किस बात की? लड़की वालों को रिश्ता पसंद आएगा तब बात आगे बढ़ेगी ना। क्यों नहीं पसंद आएगा? मेरा अब्दुल रहमान लाखों में एक है। लड़की भी तो हीरा है ना। भाई जितनी जल्दी हो सके बात कर लो। मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से माना है और बहुत खुशकिस्मत है वो लड़की जिसकी फोटो देखकर उसको मेरे बेटे ने पसंद कर दिया।
इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा। मैं 1-2 दिन में बताती हूँ आपको। अच्छी खबर सुनाना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। बस मेरी तरफ से रिश्ता पक्का करके आना। अगर नसीब में होगा तो कोई नहीं टाल सकेगा। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय ये हया मेरे दिल को भा गई है। अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जमीला बहन? हाँ बहन, अल्लाह का शुक्र सब ठीक। अरे भैया, पहले तो 4 दीवारी में होता था, अब तो सरेआम होने लगा है। बड़ी बेशर्मी है। किसकी बात कर रही हैं आप? अरे उस अलीजे की। उसने पता नहीं किस किस को पीछे लगा रखा है। अब उसका पुराना आशिक भी आ गया। अब देखो मोहल्ले में रोज तमाशा होगा। बहन मैं अलीजे को नहीं जानती, तो मैं क्या कहूँ इस बारे में। अरे तीनों बहनें एक नंबर की मक्कार हैं। एक ने इंस्पेक्टर को, दूसरी ने चोर को, तीसरी का पता ही नहीं। छोड़े ना इसको, कोई और बात करते हैं। तुम ये बताओ कि मैंने रिश्ते वाली को भेजा था, अब्दुल रहमान के लिए कोई लड़की दिखाई? हाँ, और लड़की मुझे भी पसंद आ गई है और अब्दुल रहमान को भी पसंद आ गई है। अच्छा, कौन है वो लड़की? दिखाओ तो तस्वीर। हाँ हाँ अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो। पता नहीं माँ बेटे ने किसको पसंद करा है। अच्छे लोग शौक के लगते तो नहीं। बड़ी चालाक औरत है। ये देखो। हेलो, एक्सीडेंट? हाँ, अल्लाह रहम करे। अच्छा मैं आ रही हूँ। क्या क्या हो गया बहन, खैरियत तो है? बहन मेरे भांजे का एक्सीडेंट हो गया, मैं फिर आ जाऊंगी, फिर बात करूंगी तुमसे। खैर इंशाअल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत कर। अच्छा नेहा सुनो, तुम अली से आप ही का ख्याल रखना। हाँ मुझे अंदाजा है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। सुनो, कोई भी आए तो तुम दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मैं तुम्हें खुद फोन करूंगी। ओके। किसका फोन था? नेहा। फिर कुछ हुआ है? छोड़ो ना तुम इन सारी बातों को, हमें तो अब आदत हो गई है इन सब चीजों की। तुम ये बताओ कि बॉस ने क्या कहा? क्या कहा नेहा ने? क्या मेरी इनवॉइस बॉस को पसंद नहीं आई? तुम्हें मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, क्यों बात बदल रही हो? क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती? नहीं नौरीन, दोस्त नहीं, मैं तुम्हें अपनी बहन समझती हूँ। कुछ नहीं हुआ। मायूस नहीं होते अलमीर, इस तरह उम्मीदें खत्म होती हैं। मायूस नहीं हो आप, अपनी गलती पे शर्मिंदा हो। अलमीर तुम देखना, एक दिन अलीजे तुम्हें जरूर माफ कर देगी। उम्मीद मत छोड़ना मेरे भाई। इससे बेहतर है कि इंतजार किया जाए, अल्लाह सब ठीक कर देगा। जी आप ही, इसी उम्मीद में तो वापस आया हूँ। बस तुम अपना ख्याल रखो, हर वक्त दिल को एक धड़का लगा रहता है। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे लिए। हापी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है? मैं इंस्पेक्टर हैदर, दरवाजा खोलो। मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सजा का भी हकदार नहीं होता। इंस्पेक्टर साहब तुम्हें बचाने नहीं आए, बल्कि हमारी बारात में शामिल होने आए। मैंने इन्हें इनवाइट किया था, क्योंकि एक सरकारी गवाह भी तो चाहिए ना। दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगा। अली से आपी, अली से आपी। नेहा क्या हुआ?
अभी वो कौन है? आप? हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आइए। अलीज़ा जी, कपड़े को काटने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए, उसे माप लेना चाहिए, क्योंकि काटने का मौका एक बार मिलता है। वो मौका भी आपने गंवा लिया। आपको झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि झूठ आपका पकड़ा जाए। आपको उससे झूठ बोलते हुए जरा डर नहीं लगा? कैसा झूठ? ये वाला झूठ। अलीज़ा जी, अलमीर आपका कजन तो है नहीं, मेरे सामने बस ऐसे ही कजन वजन का ड्रामा खेला जाता है। इंस्पेक्टर हूं, कोई पोस्टमैन नहीं हूं। आखिर पकड़ लिया ना अपना चोर। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरी इंफॉर्मेशन खत्म नहीं हुई अलीज़ा जी। ये वही दूल्हा है ना जो बारात वाले दिन आपको ठुकरा के चला गया था, आपके बाबा का कातिल। अब अचानक ठुकराई हुई दुल्हन की याद कैसे आ गई दुल्हे मियां? कहीं ठुकराई हुई दुल्हन के साथ? इंस्पेक्टर! अलमीर! तुम बकवास बंद करो, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। एक साथ दो गलतियां करती, पंछी तो अपने जाल में खुद ही फंस गए। एक तो इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी, उसका गिरबान पकड़ना, और दूसरा उसको मार देने की धमकी देना। बेटा, कम से कम 6 महीने की जेल तो पक्की है। आरिफ! आरिफ! ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज अलमीर को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। अलीज़ा जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और हमारे पास उसका पहला मेहमान आया है। अपना ख्याल रखना। परेशान नहीं होना, मैं हूं ना। फिर मिलते हैं। अलीज़ा, आप भी परेशान नहीं हो, मीर भाई को कुछ नहीं होगा। कैसे परेशान नहीं हूं नेहा? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अब उस इंस्पेक्टर ने अलमीर को भी पकड़ लिया। अब परेशान नहीं हो, हिम्मत रखें, कुछ नहीं होगा अलमीर भाई को। इंस्पेक्टर! इंस्पेक्टर! क्या हो गया? 5 मिनट में तुम्हारी अकड़ निकल गई। कहां गई तेरी वो गीदड़ फपकियां? हाँ? देखो इंस्पेक्टर, तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। गलत जगह पंगा ले लिया बेटा तुमने। अब सारी जिंदगी जेल में सड़। कभी कभी छोटी सी गलती भी ना बड़ा नुकसान कर जाती है। अपनी बदबख्ती को तूने खुद दावत दी है बेटा। भुगत। इंस्पेक्टर! आवाज नीचे। ये तुम्हारा घर नहीं है, पुलिस स्टेशन है। और हाँ, अलीज़ा को अपने दिमाग से डिलीट कर दो। उसका ख्याल रखने वाला मैं हूं ना। तुम इतने घटिया, इतनी छोटी सोच के मालिक हो गए, मुझे अंदाजा नहीं था। अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है मेरा बच्चा। सोचो, जब जेल से निकलोगे ना तो मेरी बायोग्राफी बना लेना।
मुझसे घटिया और कमीना इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुलाकातें तो अब होती रहेंगी और तुम्हारी खातिर तवाज़ो भी हम करते रहेंगे। तुम्हारी मर्दानगी भी तो देखनी है हमें। और हाँ, मेरी और अनीसे के बीच में जो आएगा ना, मैं उसका वो हशर करूंगा, वो हशर करूंगा कि 7 नस्लें उसकी याद करेंगी। इंस्पेक्टर! आप ही कहाँ जा रही हैं आप इस टाइम? पुलिस स्टेशन, अलमीर को छुड़वाने। लोग क्या बोलेंगे? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। इसका मतलब ये कि आपने अलमीर को माफ कर दिया? बात माफी की नहीं है हया। तो फिर अलमीर से इतनी हमदर्दी क्यों आप ही? मैं तुम्हें बस, आप कहीं भी नहीं जाएंगी। क्या बोले जा रही हो? क्या हो गया है आपको? आप ही आप सब कुछ भूल गई हैं क्या? अलमीर ने जो कुछ भी आपके ये साथ... वक्त इन बातों का नहीं है, मुझे जाना होगा। बहुत बदल गई हैं आप। हया, क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो ना। साफ साफ तो उनसे कहा जाता है ना आप ही, जिनका दिल साफ हो। तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी हया। जानना चाहती हो ना, तो ठीक है, फिर सुनो। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते जा रही हूँ, और दूसरी वजह वो इंस्पेक्टर है जो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा है अलमीर पर, और मैं नहीं चाहती कि वो अलमीर को कोई तकलीफ हो। तुम कभी नहीं समझोगी। रोना नहीं प्लीज, रोना बंद कर दे। अम्मा। हाँ बेटा, कुछ चाहिए? नहीं अम्मा, बस नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? नींद क्यों नहीं आ रही आज? पता नहीं, सोचा मैं आपके पाँव दबा दूं। अरे नहीं नहीं, क्या जरूरत है मेरे पैर दबाने की? अरे अम्मा कुछ नहीं होता, मुझे खिदमत करने दें। अब्दुर्रहमान। जी माँ। कुछ पूछना है मुझसे? हाँ। बेटा, माओं को ना औलाद के सुख और दुख जानने के लिए किसी आले की जरूरत नहीं पड़ती। चल बता, क्या पूछना है? माँ, मैं पूछ रहा था कि हया के घर वालों से बात हुई आपकी? वाह बेटा, पहले तो अम्मा रिश्ते का कहती थी तो बात टाल देता था, और आज उस हया में ऐसा क्या देखा है तूने? अच्छी लड़की है अम्मा। तुझे कैसे पता? अम्मा मुझे कैसे पता होगा? आप मेरी लड़की देखेंगी तो अच्छी लड़की देखेंगी ना। अच्छा अम्मा, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर हैदर की शादी का कार्ड बनना है, कोई ऐरे गहरे की शादी का कार्ड नहीं बनना। कोई और मजीद अच्छा दिखा। सर ये देखें, ये कैसे? लो भाई, अलीज़ा जी भी आ गई। मैं आप ही को याद कर रहा था।
शादी के लिए कार्ड देख रहे थे। अब जिस कार्ड पे आप हाथ रखेंगे वही कार्ड बने। बैठिए, तशरीफ रखिए ना। तुम ऐसे करो, जाओ। लगता है शर्मा नहीं है आप। चलें, शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं। क्यों अलीज़ा जी? अब तो ये थाना भी आपका और इंस्पेक्टर हैदर भी आपका। इंस्पेक्टर साहब, आप अलमीर को छोड़ दें। क्या क्या कहा? दोबारा बोलिए, मैंने सुना नहीं। अलमीर को छोड़ दें प्लीज। छोड़ दूं? जी। आप कहें और इंस्पेक्टर हैदर इनकार कर से, चले छोड़ देंगे। लेकिन अलीज़ा जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हर चीज की एक कीमत होती है। जानती थी। आप कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते। आपके नजदीक हर रिश्ता एक सौदा है। अपनी कीमत बताया। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूं। आपने तो मेरी आंखें खोल दी, वरना मुझसे पता नहीं क्या जुल्म हो जाता। अलीज़ा जी, आपने मेरे ज़मीर को जगा दिया। ज़मीर के हथेली ने अलमीर की रिहाई के बदले में आपको मुझसे शादी करनी होगी। हयापी, आप क्यों परेशान हैं? क्या हुआ है? आपको कोई गलत फहमी हुई है। अलीज़ा आपी ऐसी नहीं है। जहां आग होती है ना, वहां धुआं उठता ही है। हयापी, ऐसी बदगुमानियां ना पालें। इतनी बदगुमानियां अच्छी नहीं होती। नहीं नेहा, बदगुमान नहीं हूं मैं, हकीकत है ये। जब से अलमीर भाई वापस आए हैं, अलीज़ा आप बदल गई हैं। आप अलीज़ा आपी की मोहब्बत पे शक कर रही हैं? नहीं, मैं शक नहीं कर रही हूँ। मुझे बस दुख हो रहा है। जिस इंसान की वजह से हम किसी को शक्ल तक दिखाने के काबिल नहीं रहे, आज उसके लिए। हयापी, बदगुमानियों की वजह से दूसरों की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ नजर आती हैं और हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए। ऐसे इंसान के साथ अच्छा भी नहीं किया जाता, जिस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ दुख दिए हो। पहले अलीज़ा आपी का दिल तोड़ा, फिर बाबा हमें छोड़कर चले गए। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, उस सब के जिम्मेदार सिर्फ अलमीर भाई हैं। और अलीज़ा आपी ने क्या किया नेहा? वो उसको छुड़वाने के लिए चली गई। हयापी, बाबा कहते थे जिंदगी का सच दूसरों का सहारा बनने में है, ना कि सहारा ढूंढने में। नहीं, हमें नहीं बनना किसी का सहारा। हयापी, मरियम अपने लिए जिनको ठंडी हवाएं समझ रही है, वो उसके लिए तूफान बनती जा रही है। मैं इंस्पेक्टर को छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मैं यहां से निकल जाऊं।
बहुत ही सख्त नादम हूँ। माफ कर दे मुझे। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। नहीं आपी, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी है। जिंदगी से दर्द है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हया। तुम्हें क्या लग रहा था कि अलमीर मेरी जिंदगी में वापस आ गया है? जिंदगी में इंसान को सब कुछ तो नहीं मिल जाता ना। जब चोट लगती है ना, तब लोहे को पता होता है कि उसने किस तरह से घूमना है। और फिर जिंदगी बदलते देर ही कितनी लगती है। माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। डर गई थी मैं। मुझे लगा कि आप कहीं फिर से उस अलमीर की मोहब्बत के झूठे जाल में ना फंस जाएं आप ही। बस इसीलिए आप ही, मैं आपको टूटता हुआ नहीं देख सकती। जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार चली जाए तो दोबारा कभी वापस नहीं आती। और मुझे अब उन चीजों की ख्वाहिश भी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की खुशी मायने रखती है। तुम में और दूसरों में जमीन आसमान का फर्क है। माफ कर दे, मैंने आप पर शक किया। जिनसे प्यार करते हैं ना, उनकी नीयत पर कभी शक नहीं करते। सॉरी, माफ कर दे। आइंदा कभी नहीं करूंगी। आप भी लियो, मैं भी लियो।